Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing family, and in second session, we will keep continuing discussing family institution. अच्छा बेटा, now we will discuss. अच्छा बेटा, now we would like to discuss residential patterns. अभी तक हमने मैरिज पैटर्न पढ़े हैं, एक्सोगेमी, एंडोगेमी और उसके अलावा पॉलीगेमी। पॉलीगेमी में हमने पॉलीगिनी पढ़ा है, पॉलीएंड्री पढ़ा है। उसके अलावा हमने फैमिली पैटर्न पढ़े थे, जिसमें हमने एक्सटेंडेड फैमिली पढ़ा था, न्यूक्लियर फैमिली पढ़ा था। उसके बाद बेटा जो तीसरा डायनेमिक है फैमिली का है, वो है रेजिडेंशियल पैटर्न। बेटा रेजिडेंशियल रेजिडेंस से निकला हुआ है। रेजिडेंस की माना होती है रिहाइश, यानी रिहाइश के एतबार से फैमिलियों की किस्म। Just as societies regulate mate selection, they also designate where a couple may live. यानी जिस तरह से सोसाइटीज इस बात का तयन करती हैं कि आपको कहाँ पे शादी करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, इसी तरह सोसाइटी जो है वो आपको ये भी बताती है कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ आपको रहना है, कहाँ नहीं रहना है। यानी आफ्टर मैरिज हु इज गोइंग टू वेयर, शोहर कहाँ जाएगा, बीवी कहाँ जाएगी। इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज अगेन, यानी जब इंडस्ट्री का जमाना नहीं था तब क्या रिवाज हुआ करता था। मोस्ट न्यूली वेट्स लिव विद वन सेट ऑफ पेरेंट्स हु ऑफर प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस। यानी जो शादीशुदा होते थे वो क्या करते थे, अक्सर लड़की जो है वो अभी भी है, लड़की लड़के के घर में ही जाती है, तो वो लड़के के माँ बाप के घर जाती थी, वहां पे उनके साथ रहती थी। हमारे पास वही सिस्टम चल रहा है। दुल्हन जो है वो शोहर के माँ बाप के घर आती है, वहां पे शोहर के साथ रहती है। मोस्ट ऑफन मैरिड कपल्स लिव विद और नियर द हस्बैंड फैमिली। यानी ये रिवाज है, ये रस्म है कि दुल्हन ने हमेशा अपने मियाँ के घर ही जाना है। ठीक है बेटा, अपने मियाँ के घर जाना है या उसके घर के आसपास ही रहना है। एन अरेंजमेंट कॉल्ड पेट्री लोकेलिटी। अच्छा बेटा, पेट्री लोकेलिटी का क्या मकसद है, प्लेस ऑफ द फादर। यानी जो लड़का है, ये मर्द जो है, अब शादी जो है लड़की और लड़के में होती है, तो जो लड़का है उसके घर में जब लड़की जाती है, उस तरह की अरेंजमेंट को पेट्री लोकेलिटी कहा जाता है। पेट्री लोकेलिटी। बट सम सोसाइटीज इंक्लूडिंग द नॉर्थ अमेरिकन इरोक्यूअस फेवर मैट्री लोकेलिटी। लेकिन बेटा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनमें नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, उसका एक इलाका है इरोक्यूअस। इरोक्यूअस में बेटा ये होता है कि लड़का जो है वो लड़की के तरफ जाएगा रहने के लिए। यानी शादी के बाद जो है लड़का अपनी बीवी के माँ बाप के साथ रहेगा, उसको उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्री लोकेलिटी। बेटा एक श्रीलंका में भी एक ये पैटर्न पाया जाता है। एक तबलीगी जमात के बुजुर्ग थे, उसने ये बात बताई कि श्रीलंका में जब वो लोग गए थे तबलीग के लिए, तो उन्होंने बताया कि वहां पे क्या होता है कि जैसे जहेज इकट्ठा किया जाता है लड़की के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह उनका जरूरी नहीं है कि श्रीलंका के सारे मुल्क में हो, बल्कि जिस जिस इलाके में वो लोग गए थे तबलीग करने, वो उस इलाके की बात कर रहा था कि वहां पे ये होता है कि जैसे जहेज इकट्ठा किया जाता है, लड़की के लिए माँ बाप इकट्ठा करते हैं, तो लड़के के माँ बाप जहेज इकट्ठा करते हैं अपने बेटे के लिए, ताकि शादी करके उसको विदा करके अपनी बीवी के घर में भेज देना है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को मैट्री लोकेलिटी कहा जाता है। प्लेस ऑफ द मदर इन विच कपल्स लिव विद और नियर द वाइफ्स फैमिली। ठीक है बेटा, यानी या तो यानी कि बीवी के वालिदैन के साथ रहा जाता है, या तो उसके आसपास रहा जाता है।
आजकल बेटा आप देखेंगे कई सारे, मेरे एक अपने फ्रेंड हैं, उसकी भी जो यानी वाइफ है 8-10 माह से नाराज होकर मायके में चली गई है। उसका यही मुतालबा है कि भाई हम तो अपने माँ अपने मियाँ से खुश हैं, लेकिन मुझे जो रहना है ना वो अपनी माँ बाप के पास ही रहना है, यानी उनके घर के पास ही अपना अलग घर लेकर उनके साथ रहना है। मियाँ के जो माँ बाप हैं उनके घर के आसपास, क्योंकि मियाँ ने उसको ये भी ऑफर दी कि भाई आप अगर अनकंफर्टेबल हैं मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, तो मैं आपको अब मेरे माँ बाप के घर के पास ही एक अलग घर लेकर देता हूँ, आप अलग रहें। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अपने माँ बाप के पास ही रहना है। तो वो यानी मैट्री लोकेलिटी चाह रही है, और वो जो लड़का है वो ये चीज नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज शो येट अनदर पैटर्न, यानी बेटा ये तीसरा पैटर्न है जो कि आजकल की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों के आने के बाद ये तरीका भी अभी पाया जाता है सोसाइटीज में। वो तरीका क्या है? फाइनेंसिस परमिटिंग, यानी कि न्यू लोकेलिटी क्या है कि भाई शादी के बाद ना तो दुल्हन लड़के के माँ बाप घर जाएगी और ना तो लड़का बीवी के माँ बाप की तरफ जाएगा, बल्कि वो दोनों मिलकर किसी तीसरी जगह पे, ना लड़के के माँ बाप आसपास होंगे ना लड़की के माँ बाप आसपास होंगे, किसी तीसरी जगह पे जाके वो अपना घर लेंगे। जैसे शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से शादी की, तो ना तो सानिया मिर्जा पाकिस्तान आई ना तो शोएब मलिक हिंदुस्तान गया, बल्कि दोनों ने मिलकर दुबई में घर ले लिया। तो ये न्यू लोकेलिटी कहा जाता है। अच्छा बेटा, उसके बाद पैटर्न्स ऑफ डिसेंट। डिसेंट यानी कि आप जो है वो अपना शुजरा किसकी तरफ मंसूब करते हैं? आया बाप की तरफ मंसूब करते हैं या माँ की तरफ? हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, शुजरा जो होता है वो बाप की तरफ मंसूब किया जाता है कि भाई मैं फलां का बेटा हूँ, मेरा दादा मेरे परदादा ये। अभी आप देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब उसका जो केस है वो अपना शुजरा माँ की तरफ दिखा रहा है कि भाई मैं फलां औरत का बेटा हूँ। तो बेटा ये भी एक तरीका है, और बाप की तरफ मंसूब करना ये भी एक तरीका है। सोशोलॉजी में ये दोनों तरीके पाए जाते हैं। अच्छा, डिसेंट बेटा, डिसेंट किस चीज को कहते हैं? डिसेंट refers to the system by which members of a society trace kinship over generations। यानी आप डिसेंट में क्या करते हैं कि अपना किनशिप जो है वो यानी कि निकालते हैं कि मैं किस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं, मेरा शुजरा किन से बिलोंग करता है। बेटा मुझे आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा अगर आप लोग अपनी माइक स्विच ऑफ नहीं करेंगे। आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग। हु इज दिस? सोनिया? सोनिया? अच्छा बेटा, तो डिसेंट में आप क्या करते हैं, आप हमेशा अपना किनशिप जो है वो ट्रेस करते हैं और आप बताते हैं कि आपका शुजरा किस से मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है अपना शुजरा बता रहे होते हैं कि भाई मेरे नाना अब्बा जो है वो फलां थे, मेरे माँ का ताल्लुक फलां कम्युनिटी से है, उनके बड़े आबा अजदाद फलां रुतबे पे रहे हैं वो लोग। अच्छा बेटा,
Most pre-industrial societies trace kinship through either the father side or the mother side of the family. यानी कि ये दोनों केसेस रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी किनशिप जो है माँ की तरफ भी दिखाते रहे हैं और बाप की तरफ भी दिखाते रहे हैं। नॉर्मली बेटा होता क्या है, जो साइड ज्यादा तगड़ी होती है उस साइड को ज्यादा शो किया जाता है कि भाई मेरा ताल्लुक फलां से है। अब हमने बिलावल भुट्टो जरदारी का केस डिस्कस किया कि देखें उसके बाबा जो है वो जरदारी हैं और उसकी मदर जो है वो भुट्टो है। जरदारी और भुट्टो को कंपेयर किया जाए तो भुट्टोज में जुल्फकार अली भुट्टो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उस तरफ जो बहुत वो तरफ वो साइड थोड़ी ज्यादा तगड़ी है। तो उस तरह ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे केस आपको मिलेंगे जो साइड ज्यादा तगड़ी होती है लोग उस साइड से अपने आप को यानी ट्रेस करवाते हैं। अच्छा, पेट्रीलाइनियल, पेट्रीलाइनियल में क्या होता है? पेट्रीलाइनियल डिसेंट में ये होता है द मोर कॉमन पैटर्न, यानी ज्यादातर यही पाया जाता है, ट्रेसेस किनशिप थ्रू मेल्स, यानी मेल्स की तरफ दिखाया जाता है, यानी बाप की तरफ अपना शुजरा मंसूब किया जाता है। सो दैट फादर्स पास प्रॉपर्टी ऑन देयर सन्स, ताकि वो जो प्रॉपर्टी है बाप की अपने बेटों की तरफ ही जाए। अच्छा बेटा, आप पेट्रीलाइनियल में यही है कि शादी के बाद हमेशा औरत जो है मर्द की कास्ट जो है वो अडॉप्ट करती है, यानी अपनी का लड़की की अपनी जात कास्ट खत्म हो जाती है। अगर लड़की मेमन थी और उसकी शादी शेखों में हुई तो उसका अपना नाम, फिर उसके शोहर का नाम और फिर शेख लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पेट्रीलाइनियल डिसेंट कहलाती है। पेट्रीलाइनियल डिसेंट कैरेक्टराइजेस मोस्ट पेस्टोरल एंड एग्रेरियन सोसाइटीज। बेटा, आप अगर माजी में चले जाएंगे, पेस्टोरल सोसाइटीज हमने डिस्कस किया था, जिसमें लोग जो है वो जानवर पालते हैं अपने रोजगार के लिए, गुजर सफर के लिए। एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज अभी भी पाई जाती हैं, वहां पे आपको ये पेट्रीलाइनियल ही मिलेगा, यानी बाप की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं। इन विच मेन प्रोड्यूस द मोस्ट वैल्यूड रिसोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यों यानी मंसूब करते हैं, क्योंकि एग्रेरियन और पेस्टोरल सोसाइटी में आप देखेंगे मेल जो है वो एडवांटेज में होता है, हर चीज का मालिक वो होता है, पैसा उसके हाथ में होता है, जमीनें उसके नाम पे होती हैं, इसीलिए बच्चे जो है वो बाप की तरफ मंसूब अपने आप को करवाते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे एगेलिटेरियन फैमिली सिस्टम होता है। एगेलिटेरियन में क्या होता है, बीवी और शोहर जो वो बराबर होते हैं, या इवन सम केसेस बीवी जो है वो अपने शोहर से थोड़ा स्टेटस में ज्यादा होती है, ज्यादा अर्निंग करती है। तो फिर उसमें क्या होता है कि बंदा जो है वो अपने यानी कि माँ की तरफ अपने आप को यानी कि मंसूब करवाता है। इवन हमारे डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो अपने नाम के पीछे हमेशा अपनी माँ का नाम लिखा करती थी। तो मैंने थोड़ी पीछे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला उसकी माँ यानी बहुत बड़ा स्टेटस था उसका, लेकिन उसके बाप का कोई स्टेटस नहीं था। अच्छा, मेट्रीलाइनियल, मेट्रीलाइनियल यानी माँ की तरफ से अपने आप को मंसूब करवाना। by which people define only the mother's side as kin and property passes from mothers to daughters। यानी लोग क्या करते हैं, अपने आप को अपनी माँ से मंसूब करवाते हैं, और प्रॉपर्टी फ्लो क्या होता है, माँ से अपनी बेटी, उसका फिर अपनी बेटी, उसका फिर अपनी बेटी, इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी फ्लो करती है। It is found in horticultural societies where women are the main food product producers। अच्छा बेटा, ये किस सोसाइटीज में ये पाया जाता है? हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज में। हमने डिस्कस किया था हॉर्टिकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में औरत का स्टेटस मर्द से ज्यादा होता है, इसीलिए उन सोसाइटीज में मैट्रीलाइनियल लाइनेज का पैटर्न पाया जाता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, बेटा अब हम आएंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में विद ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी। अच्छा बेटा, आजकल आप लोग देखेंगे औरत और मर्द तकरीबन बराबर हैं, औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं, औरतें भी कमाती हैं, मर्द भी कमाते हैं। तो अब क्या होता है, बायलेटरल डिसेंट, बायलेटरल यानी आप अपने आप को दोनों तरफ से मंसूब करते हैं। जितनी अहमियत आप अपने
दादा दादी को देते हैं उतनी अहमियत आप अपने नाना नानी को भी देते हैं। दोनों तरफ को आप जो है वो लेकर चलते हैं। बायलेटरल डिसेंट किसे कहते हैं? टू साइडेड डिसेंट, यानी दो तरफा। अ सिस्टम ट्रेसिंग डिसेंट थ्रू बोथ मेन एंड वुमेन। इसमें आप क्या करते हैं? अपने माँ की तरफ भी अपने आप को मंसूब करते हैं और अपने बाप की तरफ भी आप अपने आप को मंसूब करते हैं। In this pattern, children include people on both the father's side and the mother's side among the relatives. इसमें आप लोगों से पूछेंगे तो वो अपने नाना नानी और उसके कबीले को भी अपना समझते हैं और दादा दादी और उसके कबीले को भी अपना समझते हैं। पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी, बेटा ये पांचवा डायनेमिक्स है फैमिली का। पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी यानी हुक्म किसका चलता है, उस एतबार से देखा जाए फैमिलीज को। Worldwide, the family patterns discussed so far, polygyny, patrilocality, and patrilineal descent, are dominant and reflect the global pattern of patriarchy. यानी कि बेटा अभी तक जितने भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, पोलीगिनी, पेट्रीलोकैलिटी, पेट्रीलाइनियल, ये सारी चीजें यानी कि डोमिनेंट हैं और ये पैट्रियार्की कहलाती हैं। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की यानी अ फैमिलियल सिस्टम इन व्हिच द फादर कमांड्स ओवर द फैमिली, यानी किसका हुक्म चलता है? बाप का हुक्म चलता है। इस तरह की अरेंजमेंट्स में हर चीज के फैसले बाप ही लेता है। इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, मेन आर स्टिल टिपिकली हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी मर्द जो है वो अभी तक काफी सारे घरानों के हुक्मरान जो हैं वो मर्द ही हैं, उनकी बात चलती है। एंड मोस्ट यूएस पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन देयर फादर्स लास्ट नेम, और बच्चे जो हैं उनको अपने बाप का ही आखिरी नाम मिलता है, यानी बाप के नाम से वो जाने जाते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। However, more egalitarian families are evolving, यानी egalitarian कहते हैं बराबर, यानी मर्द भी बराबर औरत भी बराबर, दोनों को एक जितनी अहमियत। तो इस तरह के फैमिली सिस्टम भी अभी पैदा होते जा रहे हैं। एक egalitarian फैमिली सिस्टम, उसमें क्या होता है? स्पेशली एज द शेयर ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स गोज अप, यानी जैसे जैसे औरत भी कमा रही है, औरत भी तनख्वाह उठा रही है, औरत का अपना अकाउंट होता है, औरत की अपनी सेविंग होती है, उसके नाम की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो अब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि औरत की भी अहमियत होती है। अब ऐसे नहीं है कि बेटी का रिश्ता करना है तो बाप जो है वो अपने तौर पे कहीं पे रिश्ता करके आ गया, वो कहेगा मैं अपने घर वालों से सलाह करूं, बेगम के साथ मशवरा करता है, बच्चों के साथ मशवरा करता है, यानी वो अपने तौर पे कोई भी फैसला लेकर सिर्फ बताता नहीं है कि मैंने ये फैसला ले लिया है, बल्कि वो घर आकर सबके सामने अपनी बात रखता है, उनके सलाह मशवरे के बाद वो कोई फैसला लेता है। इस तरह का फैमिलियल सिस्टम जो है वो इगेलिटेरियन फैमिलियल सिस्टम कहा जाता है, और बड़े बड़े शहरों में आज यही सिस्टम पाया जाता है। जी बेटा, तो ये था हमारा दूसरा सेशन। अगर आप लोगों के पास ये जो दो सेशंस में हमने जितना कुछ डिस्कस किया है, अगर कोई चीज पूछनी हो या कुछ ऐड करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। एनीवन? हेलो? जी बेटा। Sir, when will you share all these PPT files? जी बेटा। सर ये PPT फाइल जो है आप ग्रुप में सेंड नहीं करते मेरे ख्याल में, तो ये आप कब सेंड करेंगे? जी 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 बेटा, असल में क्या है कि बच्चों ने जो है ना इसका तकाजा नहीं किया था, इसलिए मैंने नहीं भेजी थी। कल एक स्टूडेंट ने कहा था मुझे, तो इंशाल्लाह मैं कल वाली पीपीटी और आज वाली पीपीटी ये मैं सेंड कर देता हूँ। इवन अगर आप लोग कहेंगे तो जितनी भी मेरे पास पड़ी हैं मैं सब की सब आप लोगों को सेंड कर दूंगा, नो इशू एट ऑल। जी बेटा, और कोई स्टूडेंट जो कोई बात पूछना चाहता हो या कोई डिस्कस करना चाहता हो? चले ठीक है, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सी यू आफ्टर 5 मिनट्स इन थर्ड सेशन।